डबरा में फर्जी लैब और झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जान से खेल रहे हैं। सही मरीज को आईसीयू बताकर दहशत फैलाई जा रही है। गलत रिपोर्ट और इलाज से लोगों की मानसिकता पर खतरा मंडरा रहा है। आवेदन देने के बाद भी प्रशासन है मौन। आखिर प्रशासन क्यों नहीं करता झोलाछाप डॉक्टर एवं फर्जी लैबों पर कार्रवाई? देखिए यह खास रिपोर्ट जनतंत्र की आवाज के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं जनतंत्र की आवाज। इस समय मैं मौजूद हूं डबरा और मध्य प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि अजीबोगरीब मामले अक्सर आते जाते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला डबरा में आया है। एक हमारे साथ एक सुमित जी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं एक लैब पर गया और लैब पर मैंने जैसे जांच कराई, मैं खुद बीमार था और मैंने अपनी ही जांच कराई और वो जो रिपोर्ट उन्होंने बना के दी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत थी। और जो रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो बीमार है उसका अस्पताल में इलाज है और वो आईसीयू में भर्ती है। अब मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब मामले अक्सर देखे जाते थे, लेकिन डबरा में लोगों का सौदा अब झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं। उनकी मौत का सौदा अब झोलाछाप डॉक्टरों कहीं ना कहीं खुलेआम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट कह रही है। आइए हम बात करते हैं उन्हीं से, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है। सुमित जी, आपने जैसे रिपोर्ट चेक कराई तो रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, वो आपकी कैसी क्या हालत थी? रिपोर्ट में लिखा गया है कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, आप आईसीयू में भर्ती हैं, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैंने सामान्य तौर पर अपने बॉडी चेकअप के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया प्रतिष्ठित लैब लाल पैथोलॉजी, जिसको डॉक्टर शायद सभी डॉक्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार मेरी किडनी फेल के लक्षण, हार्ट अटैक के, क्योंकि मेरा पोटेशियम और फास्फोरस को सामान्य जो भी वैल्यू है उससे कई ज़्यादा आगे बता दी। तो उससे एक भय की और जोखिम की स्थिति मेरे मन में हो गई। तो मैंने जैसी रिपोर्ट आई 18 तारीख को पिछले महीने मैंने ये रिपोर्ट ली और मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट को देख के संदेह जताया कि नहीं, ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, क्योंकि इस पैरामीटर के हिसाब से तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आप तुरंत उपचार कराएं और ये रिपोर्ट सही है। तो मैं अगले दिन डॉक्टर मनीष गुप्ता ग्वालियर उनको कंसल्ट करने गया। उन्होंने रिपोर्ट देखते ही उसको नकार दिया कि नहीं, ये किसी झूठी रिपोर्ट है। और उन्होंने अपने पैथोलॉजी पर द्वारा जब जांच कराई तो सारे जो भी क्राइटेरिया थे फास्फोरस पोटेशियम के, वो सब जो भी मानक है उसके बीच में ही सब लाई कर रहे थे। तो सुमित जी एक सेकंड, जैसे आपने जो रिपोर्ट चेक कराई डबरा में और फिर आपने जो दूसरी रिपोर्ट चेक कराई, तो कितने दिन का गैप था उसमें? तुरंत ही मैंने अगले दिन ही सुबह जाकर डॉक्टर से कंसल्ट किया और रिपोर्ट कराई। कोई भी गैप नहीं रहा। मुझे शाम को रिपोर्ट मिली और मैं सुबह ग्वालियर जाके, तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अस्पताल में जल्दी सही हो गए हो और पहुंच गए। मैंने कोई उपचार ही नहीं लिया, क्योंकि जो परिस्थितियां इस रिपोर्ट के हिसाब से है उसके हिसाब से कोई एक दिन में सही हो नहीं सकता। उसके हिसाब से मेरी डायलिसिस, ऐसा हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, लेकिन हॉस्पिटल वाला जो लैब वाला है वो भी तो कह सकता है कि आप एक दिन में भी तो सही हो सकते हो। ये अपने बचाव में वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि एक रात में किसी किडनी किसी का पोटेशियम 10 से 4 आ जाए और फास्फोरस, ऐसा कोई ना तो मेडिसिन है और ना ही कोई ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है अभी दुनिया में। कि आपने किसी को आवेदन दिया है इस विषय पर? मैंने एसडीएम साहब को कार्यालय पे आवेदन दिया कल, और मैं उनसे मिलूंगा अभी सोमवार को स्वयं। और इसके लिए मैं जितना ही संभव हो सकेगा मैं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्यमंत्री और ईमेल के थ्रू, ट्विटर और सोशल मीडिया के थ्रू उनसे मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपने देखा, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत सही थी और मैं खुद वहाँ पर अस्पताल पहुँचा था। अस्पताल खुद गए थे, तो फिर इनको आईसीयू भर्ती किसने किया और कौन लेकर गया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर नज़रअंदाज होता दिख रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एसडीएम साहब को मैंने आवेदन दिया है और एसडीएम साहब ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और उनके दोस्त भी है मेरे साथ में सुमित के, मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ कि आखिर ऐसा मामला अक्सर डबरा में देखने को मिलता है।
मध्य प्रदेश में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन डबरा में अजीबोगरीब मामला अक्सर अब देखने को आते जाते रह रहे हैं। और ये मामला तो काफी बड़ा है कि जो बंदा खुद गया है अस्पताल में, उसी बंदे को इतना बीमार बता दिया कि वो आईसीयू में भर्ती है। मैं पूछता हूँ कि जैसे झोला छाप डॉक्टर हैं तो इनका क्या राय है, इनके दोस्तों का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कल कार्रवाई हुई थी और वो कार्रवाई कहीं ना कहीं रोक दी गई, थाम दी गई। कैसे क्या हुआ है वो आप सब समझते ही हैं। आइए मैं उनके दोस्त से पूछता हूँ। भैया, डबरा में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक है, आपके दोस्त के लिए भी एक लैब वाले ने काफी गंभीर जांच बता दी है, आप क्या कहोगे? आम जनता के लिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है एक तरह से, जो कि आज अगर नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो आगे कोई बड़ी हानि हो सकती है। और हम ही को नहीं, वो मेरी जगह, इनकी जगह आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आज नजरअंदाज करोगे तो कल उसका सामना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब सवाल ही है हम लोगों के, कोई बेसिक कोई चीज़ नहीं है कि देखा जाए तो एक सरकारी हॉस्पिटल में भी आप लोग अगर जाकर देखो तो आपको सुचारू रूप से कोई इलाज आपको नहीं मिला जाएगा। कोई थोड़ा बहुत छोटा पूरा अगर कोई एक्सीडेंट ही, छोटा एक्सीडेंट है या कोई खराश या कोई पेट दर्द, किसी भी प्रकार का कोई पेशेंट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंटर होता है तो आफ्टर दैट आपको कुछ कहना नहीं है, सिर्फ डॉक्टर को क्या कहना ये है ग्वालियर रेफर, कुछ और खास कुछ उसमें मिलता नहीं। मतलब डबरा में कोई अच्छा इलाज है नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब जैसे आपने 2 महीने के बच्चे होते हैं, 2 महीने के, 5 महीने के, साल भर के, तो झोला छाप डॉक्टरों का एक ही बात रहती है, सीधा इंजेक्शन लगाना उनको। बल्कि इंजेक्शन नहीं लगा सकते उन बच्चों के, तो इस पर क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हम लोगों का क्या कहना, अब आप ये प्रशासनिक मामला है कि झोला छाप को किस रूप में आप लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं या उनको पीछे कर रहे हैं। और भी सुमित के दोस्त हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहोगे? मेरा ये मानना है कि कल उनके साथ हुई थी, हमने भी बहुत सी जांचें कराई है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है और क्या पता हुआ भी हो। ये तो साफ तौर पर हार्ट अटैक की बीमारी वैसे ही बोल के दे देते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जो अच्छा डॉक्टर होता है वो तो कहता ही है मतलब आप बीमार हकीकत में हैं, तो वो आपको क्या कहेगा कि आप स्वस्थ हैं, सही हैं, जिससे आपकी दम दिलासा मिले और आपको शांति मिले। लेकिन ये तो आपको सही होने के बावजूद भी मृत घोषित कर देते हैं। आप क्या कहोगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी जितनी भी क्लिनिक हैं जो डबरा की शहर की जनता के लिए फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है, उनको मानसिक तनाव और पैसे की हानि पहुंचा रही है, इसको तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और इनको बंद किया जाए, जिससे डबरा की जनता को राहत मिले। जैसे कि आपने देखा, डबरा शहर में फर्जीवाड़ा तो देखा ही है, लेकिन अब जो क्लिनिक हैं और लैब वाले हैं अब लोगों को मृत घोषित करने की कगार पर आ गए, उनको आईसीयू में भर्ती बता दिया। इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है, लोग घबरा भी सकते हैं और अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। एसडीएम साहब को उन्होंने आवेदन दिया है, अब कार्रवाई का आश्वासन अभी दिया नहीं है, कार्रवाई होती है या नहीं अब देखना होगा। डबरा से जनतंत्र की आवाज के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट।